हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आबिश खान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। एक रात का वक्त था। सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा, ऊपर से मौसम तेज़ी से ठंड पकड़ रहा था। मीना घर का काम ख़त्म कर रही थी। तभी उसे घर एक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ महसूस हुई तो वो सोचने लगी, ये तो मेरा भरम है। ये पहली मर्तबा नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब ये भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आती है तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसके बेटे और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो सुखाई नहीं है। लगता है आज की सर्द भरी रात केवल चादर में ही गुजारनी पड़ेगी। चले चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को उड़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाली ही थी कि फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसका हृदय तेज़ी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गए कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब तक फिर से आवाज़ आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। कौन? मैं कहते हुए मीना ने दरवाज़ा खोला और फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, जी आप कौन? जी बहन, मैं लक्ष्मी। एक मैले और फटे हुए कपड़े पहने, बगल में एक थैला और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। जी मैंने पहचाना नहीं, मीना ने आश्चर्य करते हुए पूछा। हाँ, आजकल मैं किसी को पहचान में आ नहीं रही हूँ, उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? मीना ने विनम्रता से कहा। बहन, कहना तो कुछ नहीं, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। उस औरत ने हाथ जोड़े। अरे अरे, अंदर आ जाए, कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर लक्ष्मी को बैठने के लिए कहा। मीना के घर में ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, लेकिन एक पुरानी उसके पति के समय की दरी थी। उसे बिछते हुए पूछा, आप कौन हैं? बच्चे नहीं हैं आपके? लक्ष्मी ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, हाँ है ना, समुद्री नाम की बेटी है, वैभव नाम का बेटा। क्या करते हैं आपके बच्चे? मीना का अगला पर था। वो बेटा समाज सेवा करता है। कैसी सेवा? बड़ी उत्सुकता से मीना पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धाश्रम की समाज सेवा करता है, उस महिला ने नज़रें झुकाते हुए उत्तर दिया। लक्ष्मी की झुकी नज़रें और बेबस चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। मीना को समझते ने देर ना लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलाता होगा, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है। ये सब वीडियो अगर आप सभी दोस्तों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को सब्सक्राइब दबाना ना भूलें।